प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को मैं अपनी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, हम चाहेंगे कि आप हमेशा जीवन पर्यंत सुखी रहिए। इसके लिए क्या करना होगा? अपने इरादों को मजबूत करना होगा। क्या करना होगा? अपने इरादों को मजबूत करना होगा। दो काम करना होगा जो जीवन भर आपको दुख नहीं हो। पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा मेहनत करना। सीख लीजिए। क्या करने के लिए? मेहनत करना। करने के लिए सीख लेना है। दूसरा काम क्या करना है? ईश्वर को हमेशा याद करना है। किसको याद करना है? ईश्वर को याद करना है। ईश्वर को याद करना है। क्यों करना है? उसी के कृपा से जब से आप जन्म लिए हैं तब से आपका हृदय का धड़कन माँ के पेट से जब जन्म होता है तो उसी समय चलता है। अब बताइए, जब माँ के पेटे में तब ये वह हृदय का धड़कन चल रहा है। वह स्टार्ट भगवान ने कर देते हैं और तब से वो चलते रहता है। आप सो जाइए या जगे रहिए, वो हमेशा चलते रहता है, 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 चलते 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 ही रहता है और 100 साल तक चलता है अगर उसको कोई तरह का बात नहीं होता है। अगर वह उसी के कृपा से वह चलता है, वो उतना इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दे दिए हैं, आप उनको एक उसके लिए उनको थोड़ा सा याद करने के लिए बनता है कि जिसने आपको आँख, नाक, गला, इतना सुंदर शरीर, हार्ड, सारा चीज़ उसने प्रदान किए हैं। एक थोड़ा सा क्षण उनका भी याद करने के लिए बनता है। इसलिए उनको प्रार्थना प्रत्येक दिन करना है उस परमपिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, मेरे ज़िंदगी में प्रकाश आए, मुझे समर्थ दीजिए भगवान कि हम कोई कठिन से कठिन काम कर लें। ऐसा अगर आपके दिमाग में आता है तो आपके अंदर जो दुर्गुण है वह बाहर निकलेगा, सद्गुण अंदर में जाएगा और आपके अंदर भरपूर समर्थ आएगा। क्या आएगा? भरपूर समर्थ आएगा। भरपूर समर्थ आएगा। हम कहना चाहेंगे, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे जिनके इरादे फौलाद होते हैं, जिनके इरादे फौलाद होते हैं वह राख के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिनके इरादे फौलाद होते हैं वह राख के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर हो यकीन वह किस्मत को भी बदल देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम चाहेंगे कि आप जिस परिस्थिति में हैं आप पहले सोचिए कि आप ठीक हैं, तो आपको आएगा मन में। देखिएगा तो सर्विस नहीं है, तो घर नहीं है, तो मान लीजिए खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, मम्मी का स्थिति ठीक नहीं है, पापा का स्थिति ठीक नहीं है। आप देखिएगा बहुत सारा चीज़ आप थोड़ा सा सोच करके 10 मिनट सोचिएगा, आप अपना सोच करके देखिएगा कि हमें क्या है। तो जब देखिएगा तो आप सोचिएगा तो आप दूसरे पर आधारित नहीं सोचिएगा। पापा है तो अपनी जगह है, भाई है तो अपनी जगह, आप क्या है? अगर पापा चले गए, गुजर गए तो क्या हाल होगा? भाई छोड़ दिया तो क्या होगा? ये सोचना होगा। जब आप सोचिएगा 15-20 मिनट तो आपको बहुत सारी समस्या आपके अंदर आएगा और वह समस्या जब देखिएगा तो बहुत सारी समस्या से आप देख लिए कि ये मेरे जीवन में समस्या है। तब या तो मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो आप शहंशाह हैं, और अगर समस्या है तब मेहनत करने के लिए सीख लीजिए। बताए थे मेहनत करिए, दूसरा ईश्वर पर विश्वास रख करके आगे बढ़िएगा तो दुर्गुण शरीर के अंदर नहीं आएगा और आप शक्तिशाली हो जाइएगा। जो लक्ष्य चाहिएगा वो लक्ष्य आप प्राप्त कर लीजिएगा। चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा नंबर। कौन नंबर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 भेद होता था। किसमें?
टेंस क्या बताइए विवेक कुमार? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड। प्रेजेंट टेंस में 4 भेद होता था, जिसमें आपको 2 भेद बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा नंबर बताने जा रहे हैं, वह तीसरा नंबर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान दिया जाए, आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ रहे। कृष्ण कुमार, रितेश कुमार, बताइए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है अथवा या है, ये है इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यू। जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाना जाता है, इम्परफेक्ट नहीं जाना जाता है। ठीक, खड़ा हो कृष्ण कुमार। स्क्रीन पर पहला लिखा है कि इसका एक उदाहरण बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बनाने का नहीं, उदाहरण बताइए। उसने खाना खाया है। उसने खाना खाया है, काम भी खत्म हो चुका है और वर्तमान काल में काम खत्म हुआ है। किस काल में? वर्तमान काल। आपको काल बताए थे हिंदी में, यह खत्म भी हो चुका है लेकिन वर्तमान काल में है। किस काल में? वर्तमान काल। इसका होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसका नाम क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। हाँ, वर्तमान काल है लेकिन काम पूरा हो गया है। देखिए, उसने खाना खाया है, यह खा चुका है। सेम, उसने खाना खाया है, यह खा चुका है। खाना तो खाया है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वर्तमान काल है। कौन काल है? वर्तमान काल। यह है सूचित कर रहा है कि वह वर्तमान काल में है। अगर यह हट जाता तब तो भूतकाल हो जाता, पास्ट टेंस हो जाता। कोई दिक्कत? अब देखिए, ही हैज ईटेन फूड, ही हैज ईटेन फूड। अब देखिए, बनाने का नियम है। चलिए ठीक से आप समझे, चुका है, चुकी है, चुके है अथवा या है, ये है। फिर से सुनिए, राम आया है, सीता पढ़ी है, सोहन खेला है, मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पूर्ण वर्तमान काल में ही काम पूरा है। वे लोग आ चुके हैं, वे लोग गए हैं, वे लोग पढ़े हैं, वे लोग खेले हैं। या ये भी रहेगा तो वही होगा, वे लोग आई है, वे लोग गई है, वे लोग पढ़ी है। इस तरह से अगर कोई वाक्य रहे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको जानिए। ठीक है? अब बनाने का नियम देखिए प्यारे विद्यार्थी, एक चीज़ जान लीजिए, ही सी इट एक नाम। क्या? नाम। ये इसको याद ही कर लीजिए क्योंकि हर बार आता है यह। ही सी इट एक नाम के साथ हैज, क्या लगाना है? ही सी इट एक नाम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसको क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब बाकी बात सब प्लूरल नंबर, बाकी बात सब प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही सीट एक नाम को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। हाँ, तो ही सीट एक नाम के साथ हैज, अब बाकी सभी के साथ हैव लगाया जाता है। कौन बड़का बात है? क्रिया में तीसरा रूप लगाया जाता है। क्रिया में क्या लगाते हैं? तीसरा रूप लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ही सीट एक नाम आएगा तो हैज लगाना, और नहीं तो बाकी सभी के साथ क्या लगा देना? हैव लगाना। क्रिया में कितना रूप लगाएगा? तीसरा रूप लगेगा। आप आगे की तरफ चलिए, देखिए इसका हम उदाहरण बताते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं। कृष्ण कुमार, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट प्लस कॉपी से ठीक से रखो। सब्जेक्ट प्लस है ऑब्लिक हाँ, या वही हुआ। है प्लस है नहीं, सब्जेक्ट प्लस है या है जो प्लस थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी स्क्रीन पर कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना हैज है। इसके बाद क्या लगाना B3, फिर क्या लगाना ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाना अदर वर्ड। अब स्क्रीन पर हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं। विवेक कुमार तुम खड़ा हो। राधा हिंदी बोल चुकी है। तुम कैसे जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट है? क्योंकि वहाँ चुकी है। चुकी है, ठीक है। ये दर्शाता है चुकी है कि पूर्ण वर्तमान काल। कौन काल? काम वर्तमान काल में ही फिनिश हो चुका है, लेकिन अब उसका कल्पना भी किया जा रहा है। हाँ कि चुकी पूर्ण हो चुका है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग है। क्या भाग है? तीसरा भाग है। अब देखिए कि ये कहता है कि राधा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राधा। देखिए सब्जेक्ट गौर से देखिए। राधा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के राधा के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? है। क्यों? क्योंकि एक नाम है। ही सी इट एक नाम है, इसलिए इसमें लगाइए। क्या लगाइए? हैज। राधा हैज। फिर देखिए लगा दिए, तब क्या? B3। क्रिया इसमें कंचे है। बोलना का स्पीक होता है। स्पीक का तीसरा रूप देखिए तो स्पोकेन, ठीक है। राधा हैज स्पोकेन क्या? हिंदी। क्या होगा? हिंदी। तीसरा रूप पर ध्यान देना है। अब रितेश कुमार अभी बताया मोहन क्रिकेट खेल चुका है। मोहन क्रिकेट खेल चुका है। हाँ ठीक से बताना। मोहन क्रिकेट खेल चुका है। बनाओ। मोहन, ठीक है, मोहन दे दीजिए। है मोहन हैज क्यों लगा दें इसमें? हैव क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक नाम है। ठीक, मोहन हैज, ठीक। प्लेड क्रिकेट। अब क्रिया का तीसरा, क्रिया इसमें खेलना है। हाँ, खेलना का तीसरा रूप क्या होगा? प्लेड, ठीक। अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट, ये रे क्रिकेट। CRICKET ऐसे होता है ना क्रिकेट। इस तरह से CRICKET क्रिकेट। मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। देखिए तीसरा रूप B3। ये देखिए हैज, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं प्यार कर चुका हूँ। कृष्ण कुमार बनाओ। मैं प्यार कर चुका हूँ। मैं प्यार कर चुका हूँ। मैं प्यार कर चुका हूँ। ध्यान दो, मैं इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? आई के बाद इसमें बताओ। आई के साथ बताओ। हैव, आई हैव। आओ देखो प्यार करना का तीसरा रूप देखो, लव्ड। आई हैव लव्ड। मैं प्यार कर चुका हूँ, तीसरा रूप होगा, ठीक है। राधा अंग्रेजी बोल चुकी है। रुको, राधा अंग्रेजी बोल चुकी है, मन में रखो। तुम बताओ मनीषा, राधा अंग्रेजी बोल चुकी है। ठीक है, राधा हैज स्पोकेन इंग्लिश। विवेक कुमार दीदी तुम्हारी बताई है, यह सही है? यस। क्या बताइए? पहले क्या था? राधा अंग्रेजी बोल चुका है। चुकी है। चुकी है। हाँ। राधा है स्पोकन इंग्लिश। राधा अंग्रेजी बोल चुकी है। वेरी गुड। अच्छा तुम विवेक, ये रितेश कुमार तुम बताओ कि मैं काम समाप्त कर चुका हूँ। जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट में बड़ी पदाधिकारी का क्या जी ये काम किए हैं, तो कहेगा मैं काम कर चुका हूँ। मैं काम
कर चुका हूँ। हमेशा वरीय पदाधिकारी ये कहते रहते हैं ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। हमारा बॉस ने जो काम सौंपते हैं वो काम के बारे में आपको व्हाट्सएप पर लिखेगा कि इस काम का क्या है। अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो कहोगे कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, है ना। वर्क इज डूइंग, मैं कर रहा हूँ, वर्क चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर काम आप उसको फिनिश कर दिए, आप पर आपका वरीय पदाधिकारी खुश होता है, तो आप कैसे कि मैं काम समाप्त कर चुका हूँ बनाओ। आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड, फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, हाँ फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड वर्कड, वर्क, आई हैव फिनिश्ड वर्क, मैं काम फिनिश कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड वर्क, मैं काम क्या कर चुका हूँ, हाँ, या मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव डन वर्क, आई हैव डन वर्क, मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ वर्क, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव डन, हाँ रीड, या मैं पढ़ चुका, आई हैव रीड का तीसरा रूप रीड, रेड, रीड वही लगेगा, लेकिन करना का डन होता है। मैं एक काम कर चुका हूँ तो कर चुका हूँ, फिनिश कर चुका हूँ, तो उसमें डन भी का लिख सकते हैं। डू, डीड, डन, तीसरा क्या होता है, डन होता है, डन। तो तीसरा जब कहीं भी V3 लगे तो याद रखना कि वह काम हो चुका है, वह पढ़ चुका है, वह जा चुका है, वह खेल चुका है, ठीक है। कहीं V3 अगर तीसरा रूप लगता है तो ये दिमाग में बैठा देना है। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।